गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कक्षा 8 के बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरी पे आइए। हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? बहुपदों का योग पढ़ रहे हैं, बीजी व्यंजकों का योग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले पद निकालना बताया आपको। एक पदी है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है कि बहुपदीय है। फिर हमने गुणांक बताया आपको, गुणांक, पदों के गुणांक कैसे निकाले जाते हैं, संख्यात्मक गुणांक से मतलब है, वो भी आपको आ गया। ठीक, अब इन बहुपदों को जोड़ते हैं। ये जो व्यंजक है ना, ये रखे, इनको जोड़ना है। ए बी माइनस बी सी एक है, बी सी माइनस सी एक है, और सी माइनस ए बी का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़। यू हैव टू ऐड ए बी माइनस बी सी माइनस सी एंड सी माइनस ए बी। इसका इसका क्या करना है? इसका 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 आपको सम ज्ञात करना है। व्हाट इज द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स? इन तीन टर्म्स का सम क्या है? योग, योग मतलब जोड़। जोड़ मतलब धन का चिन्ह लगाते हैं, प्लस लगाते हैं ना, तो लिखिए देखिए बराबर ए बी माइनस बी सी, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस योग ज्ञात कर रहे हैं आप। तो योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह लगता है। दूसरा ये जोड़ना है बी सी माइनस सी ए, उसमें फिर ये जोड़ना है, जोड़ना मतलब धन सी ए माइनस ए बी। ठीक है, इसको इसको और इसको जोड़ना है, मतलब इनके बीच में धन का चिन्ह लगाइए। ये उतार दिया धन, ये उतार दिया धन, ये उतार दिया। ठीक हो गया। अब खोले ब्रैकेट। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर यहां भी धन चिन्ह है, यहां भी धन चिन्ह है, यहां धन चिन्ह है, धन चिन्ह है, धन चिन्ह है, यहां भी धन है, लिखा नहीं है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसा जो है वैसे लिखेंगे। कैसे? देखो ए बी माइनस बी सी, ये ऐसे उतर जाएगा, धन ये ऐसे उतर गया, बी सी माइनस सी ए जैसा था वैसे उतर गया, धन सी ए माइनस ए बी जो जैसे था वैसे उतार दिया, चिन्ह जो धन है वो रहने दिया। अब इनको सजाती देखो, सजाती है, सजाती कौन कौन है? ए बी का चिन्ह क्या है? धन। और ए बी का सजाती कहाँ है? ए बी का ये ए बी है, ये ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, ए बी नहीं, ए है ए बी। देखो तो हमने वहां सजाती है, हमने वहां समान, समान और असमान पद देखे थे, समान और असमान, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वहां देखे थे आपने। समान पद कौन हो गए? जिसमें बीजी अक्षर एक ही है, जैसे बीजी अक्षर ए बी ये समान पद है, और एक है ऋण, इसका गुणांक ऋण एक और इसका गुणांक धन एक। जितना ये है उतना वो है, पर चिन्ह अलग अलग है। जैसे आपके पास 5 माइनस 5 हो, धन 5 ऋण 5, तो क्या लिखते हैं आप? जीरो लिख देते, काट देते हैं उसको, बराबर जीरो, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्स माइनस एक्स, एक धन है एक ऋण है, कट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है, काट देते हैं आप इसको। तो वैसे ये भी ए बी माइनस ए बी कट जाएगा इससे। इस बीसी का सजाती देखिए, बीसी, देखो बीसी का चिन्ह क्या है? धन, गुणांक है एक। बीसी का चिन्ह क्या है? ऋण, गुणांक यहां पर भी एक। तो जितना धन बीसी उतना ऋण बीसी, कट गया। धन सी ए, जितना ही सी ए उतना ही माइनस सी ए, ये भी कट गया। तो कितना हो गया? बराबर जीरो। तो इन तीनों का योग आपके पास आ गया कितना? इसका इसका योग शून्य। ये मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा कॉपी में। ये नहीं लिखना आपने जो मैंने यहां पर लिखा, ऐसा लिखो, साफ साफ उतारो, गलत नहीं उतारना। बच्चे गलत भी उतार रहे हैं, उतार गलत कैसे रहे हैं? साफ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना साफ? देखिए इस ढंग से करेंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी करेंगे बच्चों। अब आप देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए।
इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखो आप। देखो सरल है प्रश्न, आपको थोड़ा तरीका आना चाहिए, और जो वीडियो आप सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जब आप ध्यान से सुनेंगे तब जाकर के प्रश्न होते हैं बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका 3 का सेकंड वाला पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपके पास। यहां भी योग ज्ञात करना है, किस किस का, a माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा, ये 3 पद हैं देखो, ठीक है। दूसरा है b माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी, और तीसरा पद है c माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। आपको इसका देखो 3 पद हैं, कॉमा लगा रखा, ये अलग है, ये अलग है। आपको इसका, इसमें भी 3 पद हैं देखो, कॉमा लगा दिया, ये अलग है इससे, देखो ये इसमें भी 3 पद हैं, तो त्रिपदीय त्रिपदीय त्रिपदीय, ठीक है, ठीक है। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल, तो ये 3 ट्राइनोमियल ऐड कर रहे हैं, जोड़ने हैं ये। तो जोड़ना मतलब इसमें ये जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है, जोड़ना धन का चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो क्या करोगे, बराबर, पहले मैंने कहा ब्रैकेट में लिखो, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी सी, ये लिख दिया इसके अंदर, ये लिख दिया इसके अंदर, ये लिख दिया इसके अंदर। अब योग बोल रहा है, योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब धन करो, तो इसमें इसको धन करो, धन का चिन्ह लगा दिया, योग कर रहा हूं, इसमें इसको धन करो, योग करो, तो योग मतलब धन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। जब योग करना बोलेगा तो धन का चिन्ह लगाओगे, इसके और इसके बीच में धन लगा दिया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर चिन्ह धन, ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह, ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह, तो जो जैसा है वैसे उतर जाएगा। ब्रैकेट में हटा दूंगा, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। देखो ध्यान से, a माइनस बी प्लस ए बी सब नहीं है, उतार दे, ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ से ब्रैकेट खोल गए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है, चिन्ह नहीं बदलेंगे अंदर के, तो b माइनस सी प्लस बी सी, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में धन चिन्ह है, तो जैसे लिखेंगे वैसे लिख दोगे, c माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब आप समान पद खोजिए, समान पद, समान कौन है, a, देखो a का समान पद का है, ये भी नहीं है, ये तो a भी है, समान पद नहीं है, इसमें b भी लगा हुआ है, ये इसका समान पद न तो ये है, न 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 ये है, पर ये है, देखो ये धन चिन्ह है इसका, धन a, ये है ऋण a, तो कट जाएंगे ना, दोनों बराबर हैं, चिन्ह अलग अलग है, ठीक। इसका सजाती देखिए, b और कहाँ है, केवल b भी, यहाँ देखो इसका चिन्ह धन b, 1b, कुछ लिखा नहीं है, 1b गुणांक धन 1, इसका गुणांक ऋण 1, ठीक है, जितना धन उतना ऋण, ये भी कट गया, ठीक। और देखिए ऋण सी का समान पद c है, धन c ऋण c, जितना धन उतना ऋण, याद रखना, धन 10 ऋण 10, शून्य, कट गया, ठीक। अब देखो, और देखो ए बी का सजाती कहीं देखो, यहाँ बी है पर ए नहीं है, ये तो बी से अलग हो गया, अरे ए सी, ये तो है परंतु बी नहीं है, तो ये सब असमान पद हो गए, ए बी बी सी ए सी, सब असमान हो गए, ठीक है, कोई समान पद नहीं है, तो ये लिख देंगे आप, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बस इतना ही छोड़ देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करेंगे आप, इसमें लिखना अपना कुछ नहीं है, आपको इतना ही करना है, इतना रहने दीजिए इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस ढंग से करेंगे, थोड़ा सा
आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है। प्रश्नावली है 9.1। ठीक है, साथ साथ उत्तर भी चेक कर लो। 9.1 का तीसरा है ना AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। अब इसी का मैं कौन सा वाला हिस्सा कर दूं, मैं कर दूं इसका तीसरा वाला हिस्सा। चलिए यहीं पर कर देता हूं, मैं यहीं पर कर देता हूं। इसका तीसरा क्या है बच्चों, देखिए तीसरा वाला पार्ट है, क्या क्या जोड़ना है। 2p² q², सही उतारना, गलत नहीं, -3pq प्लस 4 ये कॉमा। ठीक है, दूसरा क्या है 5 + 7pq, 5 + 7pq -3p² p²q²। कितने पद हैं, कितने कितने व्यंजक हो गए, कितने बहुपद हो गए, 2। देखो एक तो ये है और एक ये है, 1 2 3, 3 पद हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 पद, त्रिपदी हैं दोनों। 2p² q² -3pq + 4, 5 + 7pq -3p² q²। अब क्या करेंगे, आप योग करेंगे, योग मतलब जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं बोलो तो, बोलो जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं। इसमें इस पूरे में इस पूरे को जोड़ना है, कॉमा है ना, ये अलग है, ये अलग है, तो पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। धन आपने योग करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। 5 + 7pq -3p² q²। ठीक है, 2p² q² -3pq + 4 + 5 + 7pq -। ठीक हो गया। इसमें बीच में क्या धन चिन्ह, इस ब्रैकेट के बाद धन चिन्ह है, हटा दीजिए, चिन्ह में अंदर बदलेंगे नहीं। अब इसके बाहर भी धन चिन्ह है तो ऐसे इनको उतार दीजिए, 2p² q² -3pq + 4। जो ये सब थे वो मैंने लिख दिए यहाँ, चिन्ह धन है, धन ये सब उतार दीजिए। 5 + 7pq -3p² q²। ठीक हो गया। अब देखो समान पद कौन है, देखो p² q² कहाँ है, और p² q² कहीं है, देखो यहाँ है p² q², इसका समान पद यहाँ है। ठीक है, और क्या है वो देखो, एक है 2p² q² और दूसरा है -3p² q²। इसको मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो ये अरे समान पद हुए कि नहीं हुए, p² q² समान हो गए। अब यहाँ देखो ये धन 2 है और ये ऋण 3 है, जानते हैं कितना होता है, धन 2 ऋण 3 बराबर कितना होता है बोलो तो, धन 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1। ठीक है, धन 2 और ऋण 3 अपने आप में देखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 की ज्यादा है और 2 की कम है, तो चिन्ह इसी का है। धन 2 ऋण 3 तो ऋण 1 आ गया। ठीक, ऋण 1 आ गया, इसके साथ क्या आएगा, ये भी आएंगे, p² q² भी आएगा। अब -1 लिखते नहीं है, 1 को लिखते नहीं है, तो कितना हो जाएगा p² q²। तो इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा आपको, काम यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका सजाती है, तो पहले इनको चालो एक साथ लिख दो, 2p² q² -3p² q², एक साथ कर लो। ठीक है, या सीधे हल कर लो, कहाँ अलग अलग करते रहोगे, सीधे लिखो, तो जहां है वही सीधा हल कर लो, काम आसान हो जाएगा। बराबर मैंने क्या कहा, 2p² q² धन का है, ये ऋण का है, तो ये धन 2 है, ये क्या है ऋण 3, तो कितना आ जाएगा ऋण 1, और ऋण 1 लिखते नहीं है तो -p² q²। यहाँ पर समझ रहे हैं, इसका चिन्ह धन 2 है ना, और इसका चिन्ह क्या है ऋण 3 है, तो धन 2 ऋण 3 क्या होगा ऋण 1, और ऋण 1 लिखते नहीं, केवल ऋण लिख देते हैं, ऋण 1 ही माना जाता है गुणांक इसका, p² q²। अब देखो PQ का सजाती कौन है, ये PQ देखो,
पी क्यू, इसका सजाती पी क्यू। अब फिर समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ है -3pq प्लस 7pq, -3pq प्लस 7pq। इसका गुणांक है ऋण 3, इसका गुणांक है धन 7, तो कहीं पर लिखा रहेगा ऋण 3 धन 7, तो क्या लिखेंगे आप धन 4। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है 7 है, अरे 3 है, अरे नेगेटिव है, तो 7 ऋण 3 तो 4 आ गया 4pq। ठीक हो गया। चिन्ह क्या है धन, ये समझे, ये और ये कितना, यहां पर तो समझना ध्यान से। धन 7pq, इसका गुणांक धन 7 है, इसका गुणांक ऋण 3 है, तो 7 में से ऋण 3 घट जाएगा तो 4 आएगा ना, 4 धन आएगा कि ऋण आएगा, धन का आएगा, तो धन 4pq। ठीक हो गया। अब देखो इसका सजाती, ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, ठीक है, निश्चित वैल्यू है ना। ये धन 4 और धन 5 कितना हुआ, 4 और 5 कितना, धन 9, 9, ठीक है, 9 आप ऐसे लीजिए ज्यादा आसान है। तो -p²q², ठीक है, -p²q² 4pq प्लस 9, ऐसे करेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है बच्चों। अब इसका एक और रहता है 4th वाला, उसको मैं कर देता हूं, तब आप एक बार इन क्वेश्चंस को फिर करेंगे। ठीक हो गया। ध्यान देना है आपने, ध्यान से करो। देखो वीडियो इसलिए भेज रहे हैं कि ठीक से आपको दिख भी जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और एनटीएससी की तैयारी करो ठीक से। आप लोग, मैं कह रहा हूं विज्ञान का भी एक एक नंबर के प्रश्न भेजिए मुझे, जो आपने याद किए वो भेजिए। सामाजिक विज्ञान में जो एक एक नंबर के प्रश्न याद किए वो भी भेजो, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए चौथा वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा वाला पार्ट है। क्या क्या करोगे, l² प्लस n² कॉमा n² प्लस n² कॉमा n² प्लस n² कॉमा, या नीचे लिख देता हूं मैं, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा इसका। देखिए बच्चों, ये द्विपद है, l² प्लस n², ये भी द्विपद है, ठीक है, बाइनोमियल द्विपद, ठीक है। n² प्लस n², ये भी द्विपद है बाइनोमियल, n² प्लस n², ये आपका त्रिपद है, ये ट्राइनोमियल है, 1 2 3, ये सब जोड़ना है। इसमें आप इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, पहले ब्रैकेट में रख दो, l² प्लस n² में क्या जोड़ेंगे, जोड़ कर रहे हैं धन, ये n² प्लस n² धन, ये n² प्लस l² धन, ये, तो 2lm 2mn प्लस 2nl, ये यहां लिख दिया, जोड़ना है तो धन, ये यहां लिख दिया, जोड़ना है तो धन, ये यहां लिख दिया, और इसमें ये जोड़ना है तो ये प्लस आ गया। ठीक हो गया। अब हटा दीजिए, प्लस साइन सबके बाहर हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, l² प्लस n², ये ऐसे आ गया, प्लस n² प्लस n², ठीक है, ये यहां उतार दिया, प्लस इसको यहां उतार दिया, प्लस इसको वहां उतार दिया, 2lm 2mn 2nl, ठीक हो गया। अब कितना होगा देखो, l², इसका सजाती कौन है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है हाँ, ये है नहीं नहीं नहीं, इसका सजाती केवल ये है,
एल स्क्वायर गुणांक कितना 1, प्रश्न पूछा जाएगा एल स्क्वायर का गुणांक कितना 1, यहाँ पर एल स्क्वायर का गुणांक कितना धन 1, यहाँ भी धन 1 और यहाँ भी धन 1, तो एल स्क्वायर कितना बना देंगे 2 स्क्वायर, एक गुणांक क्या है, एक गुणांक क्या है, 2 हो जाएंगे, 1 + 1 2। अब एल स्क्वायर का सजाती देखिए, एल स्क्वायर इसी के बगल में एम स्क्वायर सजाती है, ये है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं कहीं नहीं, ये दोनों सजाती, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, ये मत देखना ये घात है, गुणांक का पीछे रहता है, 1 लिखा नहीं है 1 माना जाता है, तो 1 गुणांक 1 गुणांक 2, तो 2m स्क्वायर, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, ये इसका समान पर, ये दोनों समान है और कोई समान नहीं इनका यहाँ, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका गुणांक धन 1, इसका गुणांक धन 1 धन 1 धन 1 2, तो 2n स्क्वायर, ठीक है, सब आ गए, ये सब यहाँ तक आ गए, ये सब जोड़ करके यहाँ आ गए, ठीक। अब क्या बचा, मतलब इसको और इसको मैंने जोड़ा, अभी ये गुड मत करना आप कॉपी में ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर 2n स्क्वायर, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, सब आ गए, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, गुड है आप ही करेंगे, बाकी ये सब उतार दो, ये अलग अलग है, एल एम देखो, एल एम कहीं एल एम नहीं है, कहीं एल एम नहीं, तो ऐसे उतर जाएगा, एम एन और कहीं एम एन नहीं है, ऐसे उतर गया, यहाँ भी कहीं एम एल नहीं है, तो ये ऐसे उतर गया, न तो इसका सजाती कहीं और है, न इसका सजाती है, न इसका सजाती, सब ऐसे उतर गए जैसे थे। अब आप देखो सब में 2 है, देख लो, तो सब में 2 है तो 2 बाहर लिख दो, यहाँ पर बचेगा एल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा एल एम, यहाँ पर बचेगा एम एन प्लस यहाँ पर बचेगा एम एन, सबके साथ का 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट से ही फायदा होगा कि जब ये खुलेगा ब्रैकेट, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, 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 और आपको वही मिल जाएगा, ये 2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। केवल ऐसे मत कर देना, केवल ऐसे मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना होगा, ब्रैकेट तब जाके होगा करेक्ट, ठीक है। ब्रैकेट से क्या होगा, ब्रैकेट से ये होगा कि सबके साथ गुणा है, 2 की सबके साथ गुणा, बस ये आपका, ठीक है, 2l स्क्वायर 2lm लिखिए, ठीक हो गया। तो इस ढंग से आप इन बहुपदों को जोड़ते हैं, तो मैं घटाने में बताऊंगा, तो आज ये 4 क्वेश्चन बढ़िया ढंग से आप करना, कॉपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।